कहानी रहस्यमयी लाल दरवाज़ा और फुसफुसाती घड़ी। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। 10 साल का कबीर और उसकी 7 साल की छोटी बहन सान्या अपने दादा दादी के पुराने गांव वाले घर गए हुए थे। वो घर किसी पुरानी हवेली से कम नहीं था। लंबी लंबी खिड़कियां, लकड़ी की सीढ़ियां और बहुत सारे कमरे। एक दोपहर जब बाहर बहुत तेज धूप थी और घर के सभी बड़े सो रहे थे, कबीर और सान्या ने हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से यानी अटारी या एटिक में जाने का फैसला किया। दादाजी ने हमेशा वहां जाने से मना किया था, जो इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाता था। लकड़ी की सीढ़ियों पर कदम रखते ही आवाज आई, चूं चूं। सान्या डरकर रुक गई, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और दोनों ऊपर पहुंच गए। अटारी में बहुत सारा पुराना सामान, टूटे हुए संदूक और धूल से सनी किताबें पड़ी थीं। वहां केवल एक छोटी सी खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। तभी सन्नाटे को चीरते हुई एक आवाज आई, टिक टॉक टिक टॉक। कबीर ने चारों तरफ देखा। कोने में एक बहुत पुरानी धूल से सनी दीवार घड़ी रखी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस घड़ी में कोई सेल नहीं था और उसके कांटे रुके हुए थे। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? सान्या ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से। तभी टिकटॉक की आवाज अचानक रुक गई और उसकी जगह एक बहुत ही धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी। लाल दरवाजे के पीछे समय का रहस्य छिपा है। दोनों बच्चे सुन रह गए। कमरे में कोई भी नहीं था और सबसे बड़ी बात, पूरी हवेली में कोई लाल दरवाज़ा था ही नहीं। कबीर ने हिम्मत जुटाई, सान्या, हमें ढूंढना होगा कि ये आवाज़ कहाँ से आई। उन्होंने अटारी के हर कोने को देखना शुरू किया। अचानक कबीर की नज़र एक बहुत बड़े पुराने संदूक पर पड़ी, जिसे दीवार के बिल्कुल सटा कर रखा गया था। दोनों ने मिलकर पूरी ताकत से उस भारी संदूक को थोड़ा सा खिसकाया। संदूक के पीछे दीवार में एक छोटा सा जंग लगा हुआ लाल रंग का दरवाज़ा था। वो इतना छोटा था कि केवल बच्चे ही झुककर उसके अंदर जा सकते थे। दरवाजे के हैंडल पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। कबीर ने कांपते हुए हाथों से हैंडल को घुमाया। क्रीक, एक डरावनी आवाज के साथ दरवाज़ा खुला। अंदर बिल्कुल भूप अंधेरा था। तभी अंदर से एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया, जिससे अटारी में आ रही रोशनी भी धुंधली हो गई। सान्या की आंखों में आंसू आ गए। डरो मत, मैं हूं ना। कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी टॉर्च निकाली और उसे ऑन किया। जैसे ही टॉर्च की पीली रोशनी उस अंधेरे कमरे में पड़ी, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई डरावनी जगह नहीं थी। अंदर एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा कमरा था। वहां हवा में नीले रंग की छोटी छोटी रोशनी वाली परियां यानी फायरफ्लाइज उड़ रही थीं। कमरे के बीचों बीच एक खूबसूरत चमकती हुई रेत की घड़ी यानी आवर ग्लास हवा में तैर रही थी। तभी वही फुसफुसाती हुई आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं बल्कि बहुत मीठी थी। शाबाश बच्चों, तुम डरे नहीं। ये हवेली का जादुई कमरा है। जो बच्चे अपने डर का सामना करते हैं, ये कमरा केवल उन्हीं को दिखाई देता है। उस दिन कबीर और सान्या को समझ आ गया कि डर के आगे हमेशा एक नई और जादुई